मई को मोइनुद्दीन जी की दरियागंज खालसा स्कूल के पास जो हत्या हुई थी, उसके हत्यारे को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत में जुटी हुई थी। उसमें स्पेशल टीम ऑफ पुलिस दरियागंज, पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत व एटीएस टीम ने भी मेहनत करके हत्यारे का पता लगाया और जब खुलासा सामने आया, हत्यारा कोई और नहीं, उनकी खुद की पत्नी ज़ेबा कुरैशी ने अपने आशिक शुएब, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर अपने पति मोइनुद्दीन की हत्या कराने के लिए अपने आशिक शुएब के जरिए एक किलर को हायर किया और 17 मई की रात को मोइनुद्दीन की हत्या करा दी। डीसीपी श्वेता चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइनुद्दीन की हत्या का खुलासा किया। इसी महीने की 17 तारीख को दरियागंज के इलाके में मोइनुद्दीन नाम के एक शख्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये मर्डर एक क्राउडेड इलाके में हुआ और रात के वक्त करीब 10 बजे के आसपास दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने मोइनुद्दीन कुरैशी नाम के इस शख्स को, जिसकी उम्र 49 इयर्स है, उसको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये एक तरह से एक ब्लाइंड मर्डर था और हमें ऐसा लगा कि ये एक सुपारी किलिंग हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने मारा था उनकी ना कोई पहचान हो रही थी, ना किसी को उनके मरने का कोई कारण समझ आ रहा था। तो ये एक केस जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा हमारे लिए, लेकिन हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने और स्पेशली एक हम लोगों ने इसमें 3-4 टीम्स एक साथ लगाई थी, जिसमें से स्पेशल स्टाफ की टीम अलॉन्ग विद टीम फ्रॉम पुलिस स्टेशन दरियागंज, पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत और एटीएस, इन सभी टीम्स ने मिलकर इसमें काम किया है और इस केस को अभी सुलझा दिया है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अक्यूज्ड की पत्नी का इसमें जो मेन रोल इसमें निकल कर आया है कि अक्यूज्ड की जो पत्नी है वो इस मर्डर की मास्टरमाइंड थी और उन्होंने एक और अपने जानकार शुएब नाम के एक व्यक्ति को, जो कि उसका इंसिडेंटली लवर है, और उसके साथ मिलकर इन्होंने इस मर्डर को प्लान किया और गोली चलवाकर उनकी हत्या की। तो ये एक तरह से एक ब्लाइंड केस था पूरी तरह से। हमें इसमें सबसे पहले हमने सीसीटीवीज़ के थ्रू हमने पता करने की कोशिश की है कि असेलेंट्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरफ गए हैं, उसका हमने रूट मैपिंग करने की कोशिश की। उस रूट में हमें मालूम चला कि जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे उसको वो, क्योंकि रात का वक्त था और इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो वो उसको मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गए। और ये एक मर्डर एक पूरी इन्होंने एक प्लानिंग की थी, एक सोची समझी साजिश थी। वहाँ पे मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद उन्होंने अलग अलग ऑटो बदले, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे वो गए और 3 या 4 ऑटो बदल के फिर अपनी कोई गाड़ी लेके वो वहाँ से भाग निकले। तो सीसीटीवी के थ्रू हमने मोटरसाइकिल की पहचान की, जो हमें दरियागंज के इलाके में एक बैरिकेड के पास मिल गई। ये जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की है, ये मेरठ के इलाके से चोरी हुई थी, तो इसमें हमें ये आइडिया लगा कि ये यूपी साइड के किलर्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने सभी एंगल्स पे, जिसमें कि प्रॉपर्टी भी है, फैमिली डिस्प्यूट भी है, सब तरह की चीज़ों की हमने छानबीन की। हमने फैमिली के और उनके टच में आने वाले बाकी लोगों की भी CDRs के एनालिसिस किए, स्पेशली यूपी साइड के नंबर्स हमने उसमें ढूंढे। करीब 1000 के लगभग CDRs, जो कि मेन व्यक्ति और उनके जो कॉन्टैक्ट्स के हमने निकाले, उन सब का एक काफ़ी बारीकी से एनालिसिस किया गया। उसमें से कुछ नंबर आइडेंटिफाई हुए जो उस तरह के हो सकते थे, उनके आगे हमने तफ्तीश की। हमने जो हमारे विक्टिम हैं उनका फ़ोन हम लोगों ने लिया था, फैमिली के और कुछ मेंबर्स के भी फ़ोन लिए, और उन फ़ोन्स में जो डिलीटेड जो मटेरियल था, डिलीटेड फ़ोटोग्राफ्स, डिलीटेड वीडियोस, उनको रिट्रीव किया गया। और उन डिलीटेड फ़ोटोग्राफ्स में करीब 7200 फ़ोटोग्राफ्स में से एक फ़ोटोग्राफ ऐसी मिली जिसमें कि जो अक्यूज्ड ने, जो हमारे पास सीसीटीवी में जो हाव भाव और जिस तरह की टी-शर्ट कपड़े आ रहे थे उससे मिलते जुलते कुछ पहने हुए हमें उस फोटोग्राफ में मिले। ये हमें जो फुटेज मिली थी वो हमें अक्यूज्ड जो विक्टिम है उसकी वाइफ के फ़ोन में से मिली थी, तो उनके उसको हमने उसमें से वो डिटेल्स निकाले और उसको गूगल ड्राइव में बची हुई जो बाकी वीडियोस निकाली, उससे हमें पता चला कि ये उसका पुराना जानकार है। करीब 2 साल से इनके आपस में बात होती रही है। CDR से कम बातें हो रही थी, व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा बातें हो रही थी, इसलिए हमारे पास साक्ष्य कुछ कम ही थे, लेकिन उसके बाद भी हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उस आदमी को। उसको हम लोगों ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया और बाद में उसका रोल पाया गया, उसको अरेस्ट किया गया। उसका नाम शोएब है, 29 ईयर्स का है और हापुड़ का रहने वाला है।
इनकी पत्नी के साथ, जो मृतक हैं उसकी पत्नी के साथ इनके 2 साल से संबंध थे और इनको पता भी चल गया था, इसलिए वो लोग छुपकर बात करते थे। इन्होंने व्हाट्सएप में जो एक अबाउट फीचर होता है उसके ज़रिए एक बातचीत करने का एक चैनल बनाया था और उस पर वो अपने स्टेटस डाल देती थी, अपने हस्बैंड की डिटेल डालती थी। मर्डर की प्लानिंग ये लोग 4 से 5 महीने से कर रहे थे। तो उसके पहले एक इन्होंने हायर्ड किलर को किसी को हायर किया, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इनका नाम है विनीत गोस्वामी। विनीत गोस्वामी को हमने अरेस्ट किया है और एक और लड़के की तलाश की गई, वो नहीं मिला। फिर एक मोटरसाइकिल की तलाश की गई जो कि चोरी की थी ताकि पुलिस ना ढूंढ सके। और उसके बाद ये शोएब खुद ही इस मर्डर में हिस्सा लेने के लिए उसके पास आया। शोएब पर शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हमने जब पिछले 1 साल की CDR एनालिसिस की तो उसमें एक दिन भी उसका फ़ोन बंद नहीं है, लेकिन जो मर्डर वाला दिन है उस दिन उसका 7:30 बजे से 11:30 के बीच में फ़ोन ऑफ था, लेकिन फुटेज में वो नज़र आ रहा है। और उसकी व्हाट्सएप पे जो बातें हो रही हैं उसका फ़ोन चल रहा है, ऑफ हो रहा है, लेकिन वैसे उसने एरोप्लेन मोड पे चलाया हुआ है। और उसके थ्रू हम लोग इस किलर को पकड़ पाए हैं। इसमें और भी अक्यूज़ हैं, बीच की चेन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ ही ये मर्डर का केस सॉल्व हो गया है। मोटिव ये था कि जो पत्नी थी अपने पति से छुटकारा चाहती थी, वो तलाक लेना चाहती थी और उसने अपने जो लवर है उसको इंस्टिगेट किया कि तुम इसको मरवा दो या मार दो, जैसे भी करके वो उससे अलग होना चाहती थी। नहीं, हापुड़ की रहने वाली नहीं है। इन दोनों की पहचान जो है फेसबुक से हुई थी। शोएब को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया था और दिल्ली से ही उसको गिरफ्तार किया। अमी को उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख, जिसमें से 3 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें 1 लाख रुपए एक ऐसे व्यक्ति को दिए गए जिसने मोटरसाइकिल प्रोवाइड की। ये मोटरसाइकिल भी चोरी की है, मॉडिफाइड है, उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर 2 अलग अलग गाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। तो वो लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ यूपी के अलग अलग शहरों से चोरी की गई थी। और ये मॉडिफाइड बाइक के लिए 1 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया दिया किलर को सुपारी के लिए। बिनुद्दीन एक बिजनेसमैन है एक तरीके से। इसका गेस्ट हाउस है जामा मस्जिद के इलाके में और इनके 2 बच्चे हैं जो बड़े हैं, एक 25 साल और एक 23 वर्ष का है, एक बढ़िया है। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलुओं पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें अभी तक प्रॉपर्टी का कोई एंगल निकल के नहीं आया। ज़रूर कुछ तो कलह होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा सोचा अपने पति से छुटकारा पाने का और मर्डर करवाने का, तो उसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा। बिजनेस करता है, हापुड़ में रहता है, वहाँ पे उसका कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस है और वहाँ से उसने वो 5 लाख रुपए निकाल के दिए। फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, उसके बाद ये मिलने लगे। अभी 1-1.5 महीना पहले भी ये दिल्ली के ही एक किसी होटल में मिले थे। महिला की उम्र 40 वर्ष है। इन्होंने कई दिन रेकी की है लगातार। हमारे पास जो इनके रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, जो हमारे पास CDRs भी आई हैं, ये कई बार आए हैं उस इलाके में। उनका घर देख के गए हैं, उसका आसपास का इलाका देख के गए हैं, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में इन्हें सारा पता था। और वहाँ पे भी वो कुछ दूर ही वेट कर रहे थे और सामने से जाकर जैसे ही वो बाहर निकल के जो अभी हमारे जो विक्टिम है, जब वो बाहर निकल के खालसा कॉलेज के गेट की तरफ गया है तो वहाँ पीछे से जाके इन्होंने गोली मारी है। एक देसी कट्टा जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो भी हमने बरामद कर लिया है। 3 लाख रुपए कैश जो है हमने किलर के पास से बरामद कर लिया है और जो मोटरसाइकिल जिस पे ये असेलेंट्स आए थे वो भी हमारी कस्टडी में। डार्क स्पॉट नहीं है, तभी इतनी सारी फुटेजेस हमें मिल पाई हैं। ये कोई ऐसा अंधेरा इलाका नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए इस कमरे में जैसी रोशनी, वैसी तो रोशनी कहीं भी रात में नहीं मिल पाएगी, बट आई विल नॉट कॉल इट अ डार्क स्पॉट।